गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। जो शास्त्र को जानने वाले विद्यार्थी हैं उन लोगों ने कैलाश आश्रम का केनोपनिषद ग्रंथ सामने रखना चाहिए। अब केनोपनिषद के 57 पेज पर हम चल रहे हैं। यदुक्तम 57 पेज पर देखिए, नीचे से दूसरी पंक्ति भाष्य में। यदुक्तम विदितात् अन्यत्, विदित पदार्थों से ब्रह्म अन्य है। क्यों? वागादि नाम अगोचरत्वात्, वाग चक्षु आदि जो ज्ञान करने वाले इंद्रिय हैं उनका वो विषय नहीं है, अगोचरत्वात्। स्वल्पराम मीमांसितम च अनुभव उपपत्तिभ्याम ब्रह्म, और पहले बार विचार करके और बाद में अनुभव और उपपत्ति, उपपत्ति मतलब युक्ति, अपने स्वयं के अनुभव और अनुमान रूप युक्ति से जिसका विचार भी किया है स्वल्पराम तथैव ज्ञातव्यम्, वो ब्रह्म वैसा ही जानना चाहिए। जो ब्रह्म विदित से अन्यत, क्योंकि भागादि का विषय न होने से और अनुभव और युक्ति से जिसका विचार हुआ है वह ब्रह्म तथैव ज्ञातव्यम, उसको क्या करना चाहिए? वैसा ही जानना चाहिए। तथैव ज्ञातव्यम पूर्ण विराम। कस्मात् प्रश्न चिन्ह किया। यस्याम मतम, प्रतीक है, नीचे अधोरेखा करो उसका। यस्य, यस्य मतलब विविदिशा प्रयुक्त प्रवृत्तस्य, जानने, यही है ना, जानने की इच्छा से प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्त हो गया है। जानने की इच्छा है, इसलिए प्रेरणा हो गई, और उस प्रेरणा होने से जो जानने के लिए प्रवृत्त हो गया, गुरु के पास आ गया है, शास्त्र के लिए जानने के लिए प्रयास कर रहा है, ऐसे साधकस्य, ऐसे साधकस्य अमतम, अमतम मतलब अविदितम ब्रह्म। इस तरह आत्मत्व निश्चय फल अवसान बोधतया, इस तरह आत्म तत्व का निश्चय हो जाना, यहां तक फल का पर्यवसान होवे, ऐसा बोध वाला वो व्यक्ति होने के कारण जिसके जानने की, अन्य को जानने की इच्छा निवृत्त हो गई है। जो जानना है वो जान लिया, अन्य को जाने, किसके लिए अन्य प्रयत्न करे। ठीक है। विविदिशा निवृत्ता इति अभिप्राय तस्य मतम, तस्य मतम मतलब प्रतीक है। ज्ञातम स्वल्पराम तेन विदितम ब्रह्म, स्वल्पराम किससे?
बराबर है ना। जिसने अविषय रूप से आत्मत्व रूप से प्रतिबुद्धम इत्यर्थ। तेन विदितम ब्रह्म, उसने ही ब्रह्म को जान लिया। एक तो ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म तो अविषय है और ब्रह्म में ही है। ये दो प्रकार है। किस तरह? दोनों मतलब दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही प्रकार है। ब्रह्म चक्षुरादि ज्ञान इंद्रियों के विषय नहीं है और ज्ञान से उसको, चक्षुरादि के ज्ञान से, प्रत्यक्षादि प्रमाण से उसको जानने का प्रयत्न करना, ये तो रेगिस्तान में किसी हरियाली को देखने का प्रयत्न करना जैसा ही है। चारों ओर बिल्कुल रेगिस्तान ही रेगिस्तान ही रेगिस्तान ही है और हरियाली को ढूंढने के लिए जगह 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 घूम रहे हो, वैसी बात हो जाएगी। और उसको ब्रह्म को फिर कैसा जानना? बाहर कहीं जानो नहीं, वो ब्रह्म तो चैतन्य रूप से तुम्हारे में ही है। क्या है वो ब्रह्म? कैसा है? चैतन्य रूप से तुम्हारे में है। तो ये न अविषयत्व न एक और आत्मत्व न दो, प्रतिबुद्धम इत्यर्थ। ब्रह्म अविषय है, ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं है और ब्रह्म मेरे सिवा अन्यत्र कहीं नहीं है। इस तरह जिसने जान लिया उसकी जानने की इच्छा निवृत्त हो जाते। आत्मत्वेन प्रतिबिद्धम तस् विविदिशा निवृत्ता, उसकी जानने की इच्छा निवृत्त होते। सम्यकदर्शी स्वल्पविराम। क्यों? यस्य विज्ञानांतरम एव ब्रह्मात्म भावस्य अवसितत्वात् सर्वतः कार्यावहो। जिसका क्या है, दूसरा कोई विज्ञान नहीं है, सारे विज्ञान उसका ब्रह्मात्म भावस्य अवसितत्वात् सर्वतः कार्याभाव। और जो सम्यकदर्शी हैं, जिसका सारे विज्ञान, अन्य कोई विज्ञान ब्रह्मात्म भाव से अवसितत्वात्, मैं ब्रह्म हूं, ऊपर लिखो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इस भाव से अवसितत्वात्, पूर्ण रूप से निश्चय होने के कारण सर्वतः कार्याभाव, सब ओर से कोई कर्म करने की जिसको अपेक्षा नहीं, सर्वतः कार्याभाव ब्रह्मात्म भाव से अवसितत्वात् सर्वतः कार्याभाव, सब ओर से क्या है, कार्य का अभाव होता है, सर्वतः कार्याभाव। पूर्ण विराम। विपर्येण मिथ्या ज्ञानो भवति, इसके ऊपर ये होगा कार्याभाव न। पैराग्राफ बदल दो। अब दूसरा, विपर्येण मिथ्या ज्ञानो भवति। विपर्येण मतलब जिसका कार्य है, कार्य का अभाव नहीं है। यस्य कार्यम यस्य विविदिशा स मिथ्या ज्ञानो भवति। पैराग्राफ बदल दिया ना।
विपर्येण मतलब यन्न सम्यक दर्शी, ऊपर लिखो, जो सम्यक दर्शी नहीं है, वो तो मिथ्या ज्ञानो भवति। विपर्येण मिथ्या ज्ञानो भवति, विपर्य से क्या होता है, मिथ्या ज्ञान भवति। गुते कथम, विपर्येण मिथ्या ज्ञानो भवति, सम्यक दर्शी अगर नहीं हो तो वो क्या होगा, मिथ्या ज्ञान वाला होगा। कथम, प्रश्न चिन्ह करो। मतम ये प्रतीक है, मतम प्रतीक है, मदत, मतम का अर्थ है विदितम, स्वल्पराम, किस तरह, हाँ, ज्ञातम मया ब्रह्म, उद्धरण चिन्ह में, इति यस्य विज्ञानम, मैंने ब्रह्म को जान लिया, इस तरह जिसका ज्ञान है, सब मिथ्यादर्शी विपरीत विज्ञान। क्या है, जो अगर कहेगा कि मैं निश्चय रूप से ब्रह्म को जान लिया, ऐसा जो व्यक्ति है वह मिथ्यादर्शी है। और कैसा है, स्वल्पविराम विपरीत विज्ञान, वो विपरीत विज्ञान वाला है। स्वल्पविराम क्यों, ब्रह्म कैसा होता है, विदित अन्यत्वात्, क्या है, विदित अन्यत्वात् ब्रह्मणो, वो मिथ्यादर्शी क्यों, मिथ्यादर्शी का कारण क्या, विपरीत विज्ञान है। क्यों विपरीत विज्ञान, उसको क्यों मान रहे हैं, विदित अन्यत्वात् ब्रह्मणो, ब्रह्म तो विदित से अन्य होता है, तो उसको क्या हो गया, स्वल्पराम न वेद, प्रतीक है, स न विजानाति, वो नहीं जानता है। नीचे टिप्पणी में दे दिया है, विचार्यमाणे ब्रह्मण आत्मत्मेन पर्यवसनात् अतिरिक्त मंतव्याभावात् अमतम इत्यर्थ। क्या किया है, विचार करने पर ब्रह्म ये अपने आत्मा में ही स्थापित हो जाता है, केवल अपना आत्मा ही ब्रह्म। जितना गहराई से आप विचार करने लग जाए, भगवान को कोई अन्य जगह ढूंढने नहीं पड़ता है, वो तो तुम्हारा क्या है, आत्मा में ही उसका दर्शन आपको हो जाएगा। विचार करने लग जाएंगे तो अतिरिक्त यहां वैदिक प्रक्रिया में, उपनिषद प्रक्रिया में, ये कोई आराधना भक्ति, इसको कोई भी महत्व नहीं है, विचार करने को बड़ा महत्व है। वो आराधना तप कर्म ये सब छोड़ दो और उपनिषद ग्रंथ सामने लेकर के बैठ जाओ और सुबह तो से शाम तक जितना भी करना है वो उस ब्रह्म चिंतन कर लो। धीरे 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 क्या हो जाएगा, ये सब बात आपके समझ में आ जाएगी, ब्रह्म तत्व भी आपके समझ में हो जाएगी, बंधन भी आपका चला जाएगा और मुक्ति के भाव तुम्हारे मन में अपने आप प्रस्फुटित होने लग जाएंगे, अभिव्यक्त होने लग जाएंगे। तो विचार करना यही साधना है, ये ज्ञान साधना है। वो ज्ञान साधना के लिए न तो भारी भारी कर्म लगते हैं, न तो पैसा लगता है, न तो पुत्र लगते हैं, न तो जाया लगती हैं, मतलब स्त्री लगती हैं, न तो पुरोहित लगते हैं जैसे कि कर्म के लिए लगते हैं। और भक्ति को जैसे मूर्ति लगती है, भक्ति को जैसे पत्र पुष्प फल तोय अग्नि उपनवीत नैवेद्य ये सब लगते हैं। और तो द्वैतवादी के लिए पलंग भी लगता है भगवान को सोने के लिए। ये सब बातें जैसे उनको लगती हैं
वैदिक प्रक्रिया से ज्ञान साधना करने वाले के लिए ये कुछ भी नहीं लगता है। जो समाज जो कुछ देवे थोड़ा बहुत, वो सुबह शाम 2 बार खा लेना मस्त, और ब्रह्म चिंतन करते बैठ जाना। जो समझ जाए वो लिख लेना, जो न समझ जाए उसका फिर चिंतन कर लेना। तो इस चिंतन का पर्यवसान तुम्हारी ब्रह्म तत्व की, परमात्मा तत्व की, आत्म तत्व की खोज समाप्त हो जाती है। और युगों युगों की चिंता, युगों युगों का भय, युगों युगों के बंधन सब क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और अपनी बुद्धि अपने अंतःकरण में होने वाले आत्म तत्व पर ही निश्चित हो जाती। मुझे अब कुछ करना नहीं है, मुझे कोई आयास करना नहीं, मुझे कुछ भी करना नहीं है। बस मुझे जो मैं भूल गया था वो मुझे मिल गया, और वो मेरे आत्मा में ही है। ये जब हो जाता है, अतिरिक्त मंतव्य अभाव, दूसरा कोई चिंतन करने की कोई जरूरी नहीं होती। अतिरिक्त मंतव्य अभाव, अन्य किसी का मनन चिंतन करने की जरूरी नहीं होती है, इसलिए अमहतम होता है। ततच सिद्धम अवैदिक विज्ञान से मिथ्यात्वम, इसे सिद्ध हो गया जो वेद बाह्य जो विज्ञान होगा वो क्या है, मिथ्यात्व। वो खोज करे मगर वो सब व्यर्थ है, मिथ्यात्व। स्वल्पराम क्यों? अब्रह्म विषयतया निंदितत्वा, वो ब्रह्म विषय नहीं होते हैं, ब्रह्म भिन्न विषयों को वो ढूंढने की बात होती है। अब्रह्म विषयतया निंदितत्वा पूर्णविराम तथा कपिल कण बुगादि समय सापी समस्या की मतस्यापी विदित ब्रह्म विषयत्वाद अनवस्थित तर्क जन्यत्वाद विविदिशा अनिवृत्तिश्च मिथ्यात्वम। क्या होता? कपिल कण मतलब कणाद, इनके भी क्या हो गया, समय से मतलब इनके भी मतों का, इनके भी मत ये विदित ब्रह्म विषयक हुए, जाने हुए हैं ब्रह्म को, जिसका ज्ञान हो जाता है, ऐसे ज्ञान होने वाले विषयों ब्रह्म का ही उनका ज्ञान होता है। स्वल्पराम अनवचित तर्क जन्यत्वाद, वो जो उनका जो ज्ञान है, उनका जो ब्रह्म है, उनका जो सर्वशक्ति जगत का कारण है, वो व्यवस्थित तर्क से उत्पन्न नहीं होता है, और उनके ज्ञान से जानने की इच्छा निवृत्त नहीं होता है। इसलिए वो ज्ञान कैसे है, मिथ्या है। मिथ्यात्वम इति स्मृति भी हमारी कहते हैं, या वेद बाह्या स्मृतयो या चकाचकु दृष्टयो सर्वास्था निष्फला प्रोक्ता तमो निष्ठा इता स्मृता। क्या क्या जो वेद बाह्य स्मृतियां हैं, या चकाचक कुदृष्टय, जो कोई कुदृष्टियां हैं, सर्वास्था निष्फला प्रोक्ता, वो सब क्या किया है, निष्फल ही कहे। या वेद बाह्या स्मृतयो या चकाचक कुदृष्टय, जो कोई कुदृष्टियां हैं, सर्वास्था निष्फला प्रोक्ता, वो सब क्या है, निष्फल है। सर्वास्था निष्फला प्रोक्ता, वो सब क्या है, निष्फल कहेगे। स्वल्पविराम तमोनिष्ठा इतास्मता, वो तो तमोनिष्ठ ही वो जाने गए। या वेद बाह्य स्मृतियां, जो वेद बाह्य स्मृतियां, जो कोई कुदृष्टियां हैं, वो सब निष्फल है, और अंधकार से ही भरे हुए वो है। इति करो यहां, स्मृता इति पूर्ण विराम, इति पूर्ण विराम करो ना, आगे इति है ना, वो इधर लाओ। स्वल्पविराम करो। विपरीत मिथ्या ज्ञान और अनिष्टत्वात्, मनुष्य के लिए विपरीत ज्ञान और मिथ्या ज्ञान यह अनर्थकारक ही होता है।
अगर तुम्हारे जीवन में मिथ्या ज्ञान मिल गया आपको या विपरीत ज्ञान मिल गया तो आपके जीवन में अनर्थ होने वाला है। इसलिए ये ना यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता है। मनुष्य ने यथार्थ ज्ञान के लिए प्रयास करना चाहिए। अविज्ञातम विजानताम अगला चरण है, दूसरा चरण। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम इति। ये नीचा पैराग्राफ बदल दो यहां, अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम इति। ये तो इति पूर्व हेतु उक्ति। ये पूर्व में जो कहा है ना उसके हेतु के कारण की उक्ति है, ठीक है ना। पर हम क्यों पूर्व का ही अनुवाद है ऐसा क्यों नहीं मान रहे हो? अनर्थक क्या अनुवाद क्यों करना है? जरूर नहीं है ना, अनुवाद करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने समझ लिया। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर अनुवाद करके दूसरी रीति से बताते हैं। तो हमने समझ लिया है ना। क्या समझ लिया है? जो सही अर्थ में ब्रह्म को जानते हैं उसके लिए वो ब्रह्म क्या है, अविषय ही रहता है, ठीक है ना। और जो लोग कहते हैं कि मैंने ब्रह्म जान लिया, वो तो ब्रह्म जानते ही नहीं, ठीक है ना। ये बात तो हमने समझ ली है। तो दूसरी बार अविज्ञातम विजानताम 60 पेज पर देख लो। अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम, ये किसके लिए कहा है? तो बोलते हैं पूर्व हेतु उक्ति। यस्य मतम तस्य मतम मतम यश न वेद स। इसके ये क्या है? हेतु उक्ति। ये ऊपर जो कहा है ऊपर चरण में, उसका कारण नीचे दिया है। जिसने नहीं जाना है उसने ही जान लिया, और जो जान लिया ऐसा कह रहा है उसको वो जानता ही नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जानने वाले के लिए ब्रह्म अविज्ञात होता है, ठीक है ना। और न जानने के लिए वो विज्ञात ही होता है। क्या? विजानताम अविज्ञातम ब्रह्म। जानने वाले लोगों के लिए ब्रह्म क्या होता है? अविषय ही रहता है। और जो ब्रह्म को न जानने वाले होते हैं ना, सचमुच उनकी वो तो कहेंगे अहंकार से कि हम जानते हैं। विज्ञातम, ये क्या हो गया है? हेतु उक्ति। अनुवाद मात्र अनर्थकम वचनमिति पूर्वोक्तयोर यस्य मतम इत्यादिना ज्ञान अज्ञानयोर हेतु अर्थत्वेन इदम उच्यते। अनुवाद मात्र में यह अनर्थक वचन हो जाएगा। इसलिए पूर्वोक्त योर मतलब उद्धरण चिन्ह में यस्या मतम इत्यादि ना ज्ञान अज्ञान योर। ज्ञान क्यों, अज्ञान क्यों? हेत्वर्थ स्वल्प विराम हेत्वर्थत्वेन इदम उच्यते। हेतु के लिए संग्रह वाक्य कितना है बोलो? बराबर है ना, इतना है। तो उसका विवरण क्या है? अनर्थकम वचनमिति पूर्वोक्त योर यस्या मतम इत्यादि ना ज्ञान अज्ञान योर हेत्वर्थेन इदम उच्यते। बराबर है ना। अनुवाद करने में यह अनर्थक वचन होगा। पूर्व में यस्या मतम तस्य मतम यस्य न वेद स। जिसने जाना नहीं है उसके लिए वो मत होगा, और जो बोलेगा कि मैंने जान लिया वही तो नहीं जानता है। इसका क्या होता है? हेतु वचन का है, क्योंकि जानने वाले के लिए वो ब्रह्म अविज्ञात होता है, अविषय होता है, और नहीं जानने वाले के लिए वो तो ब्रह्म कैसा ज्ञात होता है, ठीक है ना। गौतम
कपिल, कणाद, इन लोगों के लिए ये ब्रह्म कैसा है? विज्ञात है। क्यों विज्ञात क्यों है? क्योंकि वो तो इंद्रिय मन बुद्धि का विषय होता है, इसलिए वो नहीं जानते, वो ब्रह्म को, सही ब्रह्म को लिए नहीं जानते। ठीक है। अविज्ञातम, अब उसका अविज्ञातम विजानतम, विज्ञातम अभिजान। अविज्ञातम मतलब अविदितम। कैसा विदित करना चाहिए? हाँ, ये अविज्ञातम मतलब अविदितम, स्वल्परम। ये अविदित होता है किनके लिए? विजानतम, उसको जानने वाले के लिए। उसको जानने के लिए, जानने वालों के लिए ब्रह्म कैसा होता है? मतलब कैसे जानते हैं? ब्रह्म विजानताम। ठीक है ना? कि केशाम अविज्ञातम अविदितम ब्रह्म केशाम, प्रश्न चिन्ह करके ऊपर लिखो। तो आत्मत्वेन अविषयतया ब्रह्म विजानताम, यस्मात् तस्मात् तदेव ज्ञानम। बराबर है? तस्मात् तदेव ज्ञानम, इसलिए वही ज्ञान है। तस्मात् तदेव ज्ञानम, इसलिए उनका वही ज्ञान है, तदेव ज्ञानम। तस्मात् तदेव ज्ञानम, वही उनका ज्ञान है। पूर्ण विराम। पूर्णाराम। यत्तेषाम विज्ञातम, विज्ञातम मतलब कोष्टक में विदितम, विदित मतलब व्यक्तम एवं मतलब ब्रह्म। ठीक है ना? स्वल्परम किसके लिए? अभिजानताम प्रतीक है। ठीक है ना? अभिजानता मतलब आगे जो बोल रहे हैं ना, वो उसका अनुवाद कर रहे, जानने वाले का क्या कर रहा है? अनुवाद कर रहे हैं। अभिजानता अंत में दिया है, जहां पूर्ण विराम अभिजानता दिया है ना। हाँ, क्या नहीं जानने वाले के लिए? विदित अविदित व्यावृत आत्मभूतम स्वल्पराम नित्य विज्ञान स्वरूपम स्वल्पराम आत्मस्थम स्वल्पराम अविक्रियम स्वल्पराम अमृतम स्वल्पराम अजरम स्वल्पराम अभयम स्वल्पराम अनन्यत्वात् अविषयम। कोष्टक इतना भर लो। ठीक है ना? इति एवं अभिजानताम, ये कहा है। अभिजानताम का अर्थ क्या है? जानने वाले। क्या नहीं जानने वाले के लिए ऐसा ब्रह्म नहीं होता है। ऐसा ब्रह्म है ये न जानने वाले के लिए। कैसे? ब्रह्म विदित और अविदित से भिन्न है। हो गया? ब्रह्म हमारा आत्मभूत है, ब्रह्म नित्य विज्ञान स्वरूप है, ब्रह्म अपने आत्मा में ही है, वो अविक्रिय है, वो न मरने वाला है, वो जरा रहित है, वो भय रहित है, वो अनन्य होने से अविषय, उससे भिन्न और कोई नहीं है, इसलिए अन्य किसी का वो विषय नहीं है। अनन्यत्वात् अविषयम, उससे अन्य कोई है नहीं, इसलिए विषयम। कोष्टक पूर्ण इति एवं अभिजानताम, इस तरह न जानने में, इति एवं अभिजानताम, इस तरह न जानने में वाले के लिए।
जो सदैव नित्यम, नित्यम का अर्थ है सदा, विज्ञात ब्रह्म कैसा जाना जाता है? बुद्धियादि विषय स्वरूप से ही क्या है, ब्रह्म विदित होता है। ठीक है ना, अन्य के लिए बुद्धियादि विषय आत्मतया नित्यम विज्ञातम ब्रह्म। बुद्धियादि का विषय रूप से ही सदैव ब्रह्म जाना जाता है। तो वो ब्रह्म को जानने वाले नहीं जानते। ठीक है, तस्मात् विदित अविदित व्यक्त अव्यक्त धर्म अध्यारोपेण कार्यकारण भावेन च सभी कल्पम अयथार्थ विषयत्वात्। ठीक है ना, क्या विदित धर्म ब्रह्म पर आरोप किए जाते हैं, ब्रह्म विदित है, ब्रह्म अविदित है, उसको जान लेंगे कभी ना कभी। तो अविदित है ब्रह्म, ब्रह्म व्यक्त है, ब्रह्म अव्यक्त है। इस तरह के धर्म का अध्यारोप करके ब्रह्म विदित है, ब्रह्म अविदित है, ब्रह्म व्यक्त है, ब्रह्म अव्यक्त है इत्यादि धर्मों का अध्यारोप करके ब्रह्म कार्य है, ब्रह्म अकार्य है, कार्य कारण भावेन च सविकल्पम, विकल्प के सहित, और स्वल्पम अयथार्थ विषयत्वात्। यथार्थ ज्ञान से ऊपर लिखो, यथार्थ ज्ञान से अविषयत्वात्। ब्रह्म जानने वाले के लिए वो सभी कल्पक ही ब्रह्म होता है, बुद्धियादि का विषय होता है। बराबर है? क्यों? वो ब्रह्म विदित है, ब्रह्म अविदित है, ब्रह्म को जाना जाएगा, ब्रह्म व्यक्त है, ब्रह्म अव्यक्त है, ऐसे धर्म का अध्यारोप करता है। तो ब्रह्म कार्य है, ब्रह्म कारण है, इस तरह क्या होता, ब्रह्म के विषय में विकल्प की करते हैं। क्यों? अयथार्थ ज्ञान का वो ब्रह्म विषय बन जाता है। लिखो अयथार्थ, ऊपर लिखो ज्ञानस्य विषयत्वात्, विषयत्वात्। अयथार्थ ज्ञान का वो ब्रह्म विषय बन जाता, सविकल्पम। अयथार्थ ज्ञान विषयत्वात्, अयथार्थ ज्ञान का वो विषय होता है। अयथार्थ ज्ञान विषयत्वात्। स्वल्पविराम, शुक्तिकादो रजतादि अध्यारोपण ज्ञानवद मिथ्या ज्ञानम तेषाम। इसलिए क्या करना, शुक्तिकादि में रजतादि का अध्यारोप जैसे करने वाला व्यक्ति होगा, उसी तरह ये कौन ये जो वेदबाह्य विचार करेंगे, जो कणाद हैं, कपिल हैं, गौतम हैं, सांख्य तत्वज्ञान वाले, न्याय तत्वज्ञान वाले, वैशेषिक तत्वज्ञान वाले, चार्वाक तत्वज्ञान वाले, बौद्ध तत्वज्ञान वाले, ये उनका ज्ञान तो क्या रहेगा, मिथ्या ज्ञानम तेषाम, वो तो अपूर्ण ज्ञान है। कैसा अपूर्ण ज्ञान है? जैसे शुक्तिका में रजत अध्यारोपण ज्ञान एवं, शुक्तिकादि में रजतादि का अध्यारोपण ज्ञानवत, शुक्तिकादि का अध्यारोपण के ज्ञान की तरह मिथ्या ज्ञानम तेषाम, मिथ्या ज्ञान ही है, उनका ज्ञान क्या हो गया, मिथ्या ज्ञानम तेषाम। बराबर है? ये 3 नंबर की बात होगी, हो गया। अब चौथे नंबर के पास श्लोक को हम लोग पढ़ लेंगे।
प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्। ये बहुत बड़ा भाष्य है, 71 पेज तक, तो इसको करेंगे। मंत्र का अर्थ है प्रतिबोध विदितम मतम, जो बोध के पीछे, बोध के विषय में इंद्रियों का जो, प्रत्येक इंद्रियों का जो विषय ग्रहण करके जो ज्ञान होता है, ये घट है, ये पट है, ये मठ है, ये शब्द चल रहा है, ये संगीत चल रहा है, ये मृदुंग की आवाज है, ये उष्ण है, ये ठंडा है, ये सुगंधी है, ये दुर्गंधी है। इस तरह का जो हमें ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान के पीछे जो होता है, जिसका ज्ञान होता है, उस जो इंद्रियां विषयों का जो ग्रहण करती हैं, उसके पीछे जो ज्ञान होता है, उसको ही क्या किया जाता है? ब्रह्म माना जाता है। क्यों? वही सम्यक ज्ञान है। मतम मतलब सम्यक ज्ञान है। क्यों? ही यस्मात् अमृतत्वम हिमिति, हम लोग निर्भय बन जाते, बंधरहित हो जाते, अमर हो जाते, मृत्यु का भय हमें नहीं होता है, जन्म मरण का हमको भय नहीं होता है। इसलिए प्रतिबोध विदितम मतम अमृतत्वम ही विन्दते, क्योंकि अमृतत्व ही प्राप्त हो जाता है। आत्मना विन्द्यते वीर्यम और विद्या विन्द्यते अमृतत्वम, अपने स्वरूप को ही आत्मना मतलब अंतःकरण की वृत्ति ब्रह्माकार हो जाने से, और क्या होगा? हमें बल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? उस बल से हम सम्यक ज्ञान अविद्या की निवृत्ति करें और सम्यक ज्ञान की ओर चले जाएं, तो फिर हम क्या होता है? पूर्णतः मृत्यु के भय से या जन्म मरण के भय से हम क्या होते? निवृत्त हो जाते। मृत्यु के भय से अथवा जन्म मरण के भय से हम निवृत्त हो सकते। उत्तरार्थ हो गया। श्लोक का अर्थ हो गया। जो इंद्रियां घट पट गंध रस इस तरह का विषयों का ज्ञान करते हैं, उन इंद्रियों का जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान के पीछे होने वाला जो ये आत्म तत्व ही होता है, ये ज्ञान स्वरूप ब्रह्म तत्व ही होता है। क्यों? क्योंकि उसको जानने से अमृतत्व ही विन्दते, अमृतत्व को ही क्या करता है? प्राप्त करता है। अमृतत्व ही विन्दते, अमरता को प्राप्त होता है। अमरता को प्राप्त होना, मरण का भय से दूर हो जाना, यही है। जब इंद्रियां लड़खड़ाते हैं और समझ में आ जाता है कि अब हम थोड़े ही दिन के हैं, तब आदमी की अवस्था बहुत ही बुरी हो जाती है। बहुत ही भय होता है। इस सारे कमाए हुए से, इकट्ठे किए हुए से, जिनको बनाया हुआ है पुत्र पौत्र स्नुषा, इस सब से हमको जाना ही पड़ेगा। तब सारे के भले भले लोग भी क्या हो जाते हैं? बहुत ही निराश हो जाते, दुखी हो जाते। उनके आंखों से टप 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 अश्रु आने लग जाते हैं। ये तो भय है, जाने पड़ रहा है।
उल्टा अश्रु आने चाहिए, मगर वो दुख के अश्रु नहीं है, आनंद के अश्रु। किसके लिए? क्योंकि उस परम तत्व के एक भाग हम बनने वाले हैं, हमें विस्तृत आत्म तत्व के भाग बनने वाले हैं। मेरी जीवत्व समाप्त होने वाला है। ये जीव को लगा हुआ जन्म मृत्यु का भय समाप्त होने वाला है। ये जीव को लगा हुआ काल का भय समाप्त होगा। ये जीव को लगा हुआ उपाधि का भय समाप्त होने वाला है। अब मेरा जन्म नहीं है, अब मेरा मृत्यु नहीं है। इस तरह के भाव जब निर्माण हो जाते हैं, ये निर्माण तभी हो जाएगा आप अगर किसी गुरु के सहवास में होगे, शास्त्र पढ़े हुए होगे, और आपने मनोमन सही अर्थ में निष्ठा से विद्या का ग्रहण किया हुआ होगा, और विद्या से ही क्या किया, उसमें निष्ठा रख करके उसका ये आदर पूर्वक निरंतर दीर्घकाल अभ्यास किया होगा, तभी आप मरण को क्या हो जाएंगे, बड़े आनंद से क्या होता है, समर्पण हो सकते हैं। कोई बात नहीं, आ जाओ, मुझे कोई चिंता नहीं। मैं दया नहीं हूं, मैं आत्म तत्व हूं। दया छूट जाएगा, मगर आत्म तत्व, मैं आत्म तत्व हूं, मेरे से मैं कभी भी छूटूंगा नहीं। जो मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, तो वो छूटने दो। भाई बात है कि जो ममत्व जिसमें होता है वो छूट जाए तब दुख होता है, और जिसमें ममत्व नहीं है वो चले जाए, उसको अपघात हो जाए, तो आपको कोई नहीं लगता है। रास्ते में जाते जाते आपको कोई एक्सीडेंट दिखाई दिया है, लोग इकट्ठे हुए हैं, तो आप ड्राइवर को बोलेंगे स्पीड बढ़ाओ, रुको रुको, झंझट है, चले गए। और घर पहुंचते ही आपको फोन आ गया कि आपके प्रवीण को, आपके आनंद को अपघात हो गया है, चले आ जाओ। फिर उसी गाड़ी में बैठ करके उसी प्रसंग पर, उसी स्थान पर आए, देखे तो अपना ही लड़का है ना, अब रोने धोने लग गए। ठीक है ना, तो ये ऐसा कैसा हो गया? जब पहले प्रसंग में आए थे तो वो कोई तो होगा, दूसरा किसी का होगा, उसमें ममत्व नहीं था, तो एक्सीडेंट हो गया, उसको क्या हुआ है, वो झंझट ही अपने लिए। और जब क्या हो गया, समझ में आया कि जिसको एक्सीडेंट हुआ वो अपना ही बेटा है, तो वो सब झंझट मोल लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। सारे झंझट में वो क्या है, आखिर तक अंतिम तक उनके ऊपर ही आ जाते हैं और सब करते हैं। तो ममत्व हो तो वो गंवाने से दुख हो जाता है, और ममत्व नहीं हो तो आपको कोई दुख नहीं होता है। कुछ समझ में आ जाता है। शरीर को आप अपने मानते हो, वो जाने से जा रहा है, वो जला जाएगा दूसरों की तरह, तो आपको दुख होगा। मगर शरीर को आप अगर अपना नहीं मानेंगे, वो शरीर चले जाए, आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई दुख नहीं होगा। ये अगर आप समझ में, तो बोलते ही आप इंद्रियों के प्रत्येक ज्ञान के पीछे होने वाला जो है वही क्या है, उसको ही जान लो कौन है, वो ब्रह्म तत्व है। क्यों? इस ज्ञान के पीछे होने वाला ही क्या है, वो ब्रह्म तत्व है। वही सम्यक ज्ञान है। क्यों सम्यक ज्ञान है? क्योंकि वही अमृतत्व देने वाला है। आत्मना विंद्यते वीर्यम, और अंतःकरण में जो अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाए, तो थोड़ा सा बल आ जाए, और ब्रह्माकारावृत्ति हो जाए, तो आपके मन में आत्मबल आ जाए। और आत्मबल अगर होगा तो विद्या से आप क्या करेंगे, अमृतत्व को प्राप्त करेंगे। हो गया? तो आप भाष्य को देख लेंगे, प्रतिबोध विदितम मतम,
इति विप्सा। विप्सा और प्रत्ययानाम आत्म अवबोध द्वारत्वात्। यहां विप्सा और प्रत्ययानाम बीच में विच्छेद करो। विच्छेद किया है, पदच्छेद करो। पदच्छेद कैसा करना? बराबर चिन्ह लिखना और खड़ी तिरछी लकीर रख देना। तो कहां तक? प्रतिबोधितम विदितम मतम इति विप्सा। विप्सा क्या है? ऊपर लिखो बोधम बोधम प्रति। संग्रह वाक्य कितना? प्रत्ययानाम आत्मबोध द्वारत्वात्। ठीक है ना? ये क्या है? संग्रह वाक्य। प्रतिबोध विदितम मतम, यहां विप्सा की है। क्यों? कि अंतकरण वृत्ति रूप जो ज्ञान है वो आत्मबोध के द्वार होते हैं। बराबर है? प्रत्ययानाम आत्मबोध द्वारत्वात्। जो अंतःकरण की वृत्ति रूप जो ज्ञान होता है वो अपने आत्मा का बोध करने के कारण बन जाते हैं, द्वार बन जाते हैं। इसलिए पूर्ण विराम करो। ये संग्रह वाक्य हो गया। संवा लिखा। तो अब उसका विवरण कर रहे। कोष्टक में लिखो बोधम प्रति इति विप्सा। बोधम बोधम प्रति, बोधम प्रति, बोधम प्रति, ये विप्सा है। कास्नेन पुनः पुनः भृशम वा बोध प्रतिबोधम। सकल रूप से जितने भी प्रत्यय है वो सब विप्सा। क्यों? सर्व प्रत्यय व्याप्त्यर्था। सब प्रत्ययों में व्याप्ति होने के लिए ये विप्सा किया। प्रत्येक वृक्ष को सींच दो, मतलब इस आंगन में जितने भी वृक्ष है वो सबको सींच दो, ये कहना है ना? क्या है? इस आंगन में जितने वृक्ष है उन सबको सींच दो। प्रत्येक वृक्ष को, प्रत्येक हर किसी वृक्ष को सींच दो, ये कहने के लिए विप्सा होती है। सर्व प्रत्यय व्याप्त्यर्थ, अंतःकरण की वृत्ति रूप सारे ज्ञान को व्याप्ति करने के लिए ही क्या है? विप्सा किए। प्रतिबोधितम ये कहा। अब कह रहे बोधाई सर्वे प्रत्ययाः। बोधा मतलब बुद्धि के। बुद्धि के सारी वृत्तियां ये कैसे होते हैं? जैसे लो होता है, उसमें अग्नि नहीं होगे तो वो शीत होता है, और अग्नि से तपाए तो वो लाल हो जाता है। वो जैसा लोह जैसा अग्नि के अंदर होने के कारण लाल होता है। तो अग्नि लाल है क्योंकि उस लोह लाल है क्योंकि उसमें अग्नि है। लोह की लालिमा से ही जाना जाता है कि उसमें अग्नि है। उसी तरह बोधाई सर्वे प्रत्ययाः, बुद्धि के वृत्ति रूप सब के सब प्रत्यय क्या? बोधाई सर्वे प्रत्ययाः, बुद्धि के वृत्ति रूप सारे प्रत्यय ये कैसे होते हैं? तप्त लोहवत् स्वरूप आत्म व्याप्तत्वात् स्वल्पविरा विज्ञान स्वरूप अवभाषा। अंतःकरण के वृत्ति रूप जो ज्ञान है
ये विज्ञान स्वरूप के अवभास मात्र होते हैं। क्या विज्ञान स्वरूप नहीं होते, विज्ञान स्वरूप का अवभास मात्र होते। क्यों? कैसे? तप्त लोहवत। क्यों? क्योंकि उसमें नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा से व्याप्त होते हैं। बराबर है? व्याप्ति मतलब तादात्म्यम, तादात्म्य को प्राप्त हुए होते हैं। जो ये अंतःकरण की वृत्तियां रूप ये आत्मा के साथ तादात्म्य प्राप्त हुए होते हैं, इसलिए आत्मा का चैतन्य उनमें आता है। बराबर है? बौद्धाई सर्वे प्रत्यय मतलब बुद्धि के वृत्ति रूप जो ज्ञान है वो कैसे हैं? विज्ञान स्वरूप के अवभास है। ठीक है ना? क्यों? तब तो लोगों के तरह नित्य विज्ञान स्वरूप जो आत्मा है उस आत्मा का उसमें व्याप्ति होने के लिए, तो आत्मा की व्याप्ति मतलब तादात्म्य भाव, वो आत्मा के तद्रूप हो जाते, आत्मा जैसे वो होने लग जाते हैं। आत्मव्याप्तत्वात्, इसलिए वो विज्ञान स्वरूप अवभास बन जाते हैं। पूर्ण विराम। तद अन्य अवभासश्च आत्मा तद विलक्षणो अग्निवद उपलभ्यते, जिसके कारण जिस नित्य विज्ञान स्वरूप आपता आत्मा के व्याप्ति के कारण ये इंद्रिय मान बुद्धि भी क्या होता है, ज्ञान जैसे लगते हैं। इंद्रिय मन बुद्धि के कार्य भी ज्ञान स्वरूप लगते हैं कि गंध का ज्ञान हुआ, पृथ्वी का ज्ञान हुआ, जमीन का ज्ञान हुआ, घट का ज्ञान हुआ। ये जो ज्ञान लगता है इंद्रियों से, वो जब तक उसमें आत्मा होता है तब तक होता है, और जब यहां आत्मा चला जाता है और ये मान बुद्धि सारे के सारे क्या हो जाते हैं, कार्य शून्य हो जाते हैं, उनका सामर्थ्य ही समाप्त हो जाता है। वहां कर्ण है, वहां क्या है, वाणी है, वहां तो नाक है, सारे इंद्रिया मन बुद्धिया उनके पेशिया रक्त सारा है, मगर उनका कार्य तो दिखाई नहीं होता। क्यों नहीं दिखाई होता है? क्योंकि नित्य विज्ञान स्वरूप आत्मा ने उनको छोड़ा हुआ होता है। तो इससे ज्ञान होता है कि आत्म तत्व जब तक है तब तक उनका कार्य होता है, और उनका जो ज्ञान स्वरूप जो कार्य है वो केवल इसके कारण ही है। उनमें जो चैतन्य आया जाता है वो इसके कारण ही है, और ये जब उसे उठ जाता है तब वो अचेतन बन जाते हैं। तो तद अन्य अवभास, इसलिए क्या करता है, ये तो पड़े ही रहेंगे और इसके अन्य कौन होगा, आत्मा होता है, ये ज्ञान होता है। तद अन्य अवभास, अवभास मतलब प्रकाश, तद अन्य अवभास, उनसे भिन्न जो क्या होगा। पहले क्या किया, अंतःकरण के सारे ब्रह्माकारा या अन्य किसी वृत्ति रूप जो ज्ञान है, लोह में जैसे अग्नि होने के कारण लोह जैसा लाल लगता है, उसी तरह विज्ञान स्वरूप नित्य आत्मा की व्याप्ति के कारण वो जो वृत्तियां भी क्या है, ज्ञान स्वरूप से प्रकाशित हो जाती। ज्ञान स्वरूप प्रकाश ही है ऐसा लगता है, क्योंकि वो आत्म तत्व से तादात्म्य भाव को प्राप्त हुए होते हैं। और पूर्ण विराम किया, तद अन्योभासश्च आत्मा तद विलक्षणो अग्निवत उपलभ्यते। जिसी तरह लोह में
अग्नि प्रविष्ट हो जाने के कारण वो लाल होता है, वो स्वरूप से वो लाल नहीं होता है। उसमें जो लालिमा है वो अग्नि के कारण है, उसमें जो औष्ण्य है वो अग्नि के कारण है, ये हमें मालूम हो जाता है। उससे भिन्न अग्नि है, ये हमारा ज्ञान होता है। उसी तरह इंद्रिय मन बुद्धि जो अपना ज्ञान ग्रहण का, विषय ग्रहण का कार्य कर रहे हैं, वो केवल और केवल वो आत्मा के साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त हुए होते हैं, उसके लिए ही करते हैं। और उसके विलक्षण कौन होता है? आत्मा होता है। तद विलक्षणो अग्निवद उपलभ्यते आत्मा स्वल्परम इति तेन द्वारि भवन्ति। आत्मा उपलब्ध हो गया ना। इसलिए वो क्या, तेन ते मतलब अंतकरण वृत्ति रूप प्रत्यय, ते मतलब अंतकरण वृत्ति रूप प्रत्यय, द्वारि भवन्ति, वो द्वार बन जाते। किसके लिए? आत्मबोध उपलब्ध। कोटक बंद करो। हो गया। प्रतिबोध विदितम मतम इति विप्सा प्रत्ययानाम अवबोध द्वारत्वात्। इसका अर्थ हो गया, हाँ हो गया ना। बोधम बोधम प्रतीति विप्सा सर्व प्रत्यय व्याप्त्यर्थ। बोधाई सर्वे प्रत्यया तप्त लोहवत् नित्य विज्ञान स्वरूप आत्म व्याप्तत्वात् विज्ञान स्वरूप अवभासा। वो विज्ञान के स्वरूप के प्रकाश जैसे ही होते हैं, मगर तद अन्य अवभास आत्मा तद विलक्षण। स्वयं प्रकाश रूप तो क्या, आत्मा उससे विलक्षण होता है। जैसे तप्त लोह में प्रविष्ट हो गया अग्नि, इसी तरह वो प्राप्त हो जाता है। स्वल्पराम इति तेन। इस तरह क्या होगा, स्वयं प्रकाश रूप आत्मा का ज्ञान। इति तेन मतलब स्वरूप प्रकाश रूप आत्मज्ञानेन। ते मतलब प्रत्ययाः द्वारि भवन्ति। किसमें? आत्मा उपलब्ध हो, आत्मा के उपलब्धि में। ते द्वारि भवति। कौन? अंतःकरण वृत्ति रूप ज्ञान रूप जो प्रकाश का अवभास, जो अवभास है, वह आत्मा के उपलब्धि में द्वार बन जाते हैं, सहाय्यभूत हो जाते हैं, सहकारी बन जाते हैं। तस्मात् प्रतिबोध भास प्रत्यगात्मतया यद वेदितम तद ब्रह्म स्वल्पराम तदेव मतम बराबर ज्ञातम। बराबर है। तो बोलते हैं तस्मात् प्रतिबोध अवभास प्रत्यगात्मतया। अवभास मतलब प्रकाश। प्रत्येक बोध को प्रकाशित करने वाला प्रत्यगात्म रूप से, आत्मा रूप से जो विदितम तद ब्रह्म तदेव मतम मतलब ज्ञातम। ठीक है ना। अब ऊपर लिखो ब्रह्म ज्ञान, ये जो जगह है ना ऊपर लिखो ब्रह्म ज्ञानम। ठीक है ना। इसके नीचे भी करो ऐसा, इधर देखो ऐसा करो। क्या? ऊपर लिखो ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है ना। आत्मत्वेन लिखो, कोटक में लिखो नीचे अहम ब्रह्म इति रूपेण। हाँ, दूसरे छोर पर लिखो विषयत्वेन, नीचे लिखो कोटक में इदम ब्रह्म। ठीक है। तो ब्रह्म का ज्ञान होता है कि नहीं होता है? किस रूप से होता है? और दूसरा आत्मत्व में न कैसा, विषयत्व में न कैसा। सब में ब्रह्म है, तो पंढरपुर के विठोबा में ब्रह्म नहीं है क्या? तुकाराम महाराज कर
मगर किस रूप से वो ज्ञान है? ठीक है ना? ये तुम्हारे मन बुद्धि का विषय होता है इसलिए। मगर वैदिक प्रक्रिया में जो ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान, तो वो क्या है? मैं ही ब्रह्म हूं इस रूप से। मगर मैं हूं ब्रह्म हूं तो ये अहंकार हो जाएगा इन लोगों को, और किसी का वो झुकेंगे नहीं, नमस्कार नहीं करेंगे, मातेंगे, उन्मत्त हो जाएंगे। ये डर तो संतों को ही हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म तुम्हारा दूसरा है, वो सर्वश्रेष्ठ है, और तुम उसका क्या है? भक्त है, उसको क्या करो? नमस्कार, उपचार करो और भक्ति कर लो। एक कहानी वैदिक प्रक्रिया वाले को भी उसको डर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो आ जाएगा वो वैराग्यशीली है। मेरे वन में कौन आ जाएगा कष्ट करने के लिए मेरे साथ? तो वैराग्यवानी होगा, वो संसार से बीटा हुआ होगा, संसार से क्या हो गया? उब गया हुआ होगा, तो उसको तो मैं दे दूंगा। निरंकारी हो गया है, अहंकार रहित हो गया है, तो फिर इसको मैं ब्रह्म का उपदेश करूंगा। तो हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, ये उपदेश उसको कर देता है। तो यहां कह रहे हैं तस्मात् प्रतिबोध अवभास प्रत्यगात्मतया, अंतःकरण की घटपटादि जो वृत्ति रूप ज्ञान है उसको प्रकाश करने वाला जो प्रत्यगात्मा है, इस रूप से ही ये ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं। इस तरह जो ब्रह्म विदित है, तदेव मतम, स्वल्पविराम तद ब्रह्म के बाद में स्वल्प, तदेव मतम, मतम मतलब ज्ञातम, मतम मतलब स्वल्पविराम, तदेव सम्यक ज्ञानम, वही क्या है? सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान कौन सा है? हाँ कोटक में लिखो, वहीं उत्तर है ना। सम्यक ज्ञान कौन सा है? यद प्रत्यगात्मा विज्ञान, मैं ब्रह्म हूं, ऊपर लिखो हम ब्रह्मास्मि। और कैसा नहीं? स्वल्प विराम न विषय ज्ञानम आत्मत्वेन, ठीक है ना? ये विषय क्या है? ये मेरे सामने जो विषय है वही मेरा आत्मा है, ऐसा नहीं। सम्यक ज्ञान कब होगा? यह प्रत्यगात्म विज्ञान, अपने आत्मा का ही ब्रह्म रूप से ज्ञान होना, यही सम्यक ज्ञान है। न विषय ज्ञान आत्मत्वेन, जो विषय का ज्ञान होता है वो आत्मा रूप से नहीं होना चाहिए। बराबर है? विषय, जो विषय का ज्ञान, ये विषय जो है सामने वाली वस्तु है, वो मैं आत्मा हूं, इस तरह ज्ञान नहीं होना। पूर्ण विराम। कठोपनिषद में इसके लिए प्रमाण प्रत्यगात्मानम ऐक्षत। जानना किसको चाहिए? अपने प्रत्यगात्मा को जानना चाहिए। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से विलक्षण और जगत का कारणभूत आत्म तत्व, ये दोनों रूप से क्या करना है? आत्मा को ही जानना चाहिए। अपना गौरव करना चाहिए, अपने को ऊपर उठाना चाहिए, अपना आत्मा का उद्धार करना चाहिए, जो कि इस कीचड़ में फंसा हुआ है आत्म तत्व, जो शरीर को चिपटा हुआ है, लिपटा हुआ है, उस आत्मा तत्व को ही क्या करना चाहिए? ऊंचा करना चाहिए। बराबर है? प्रत्यगात्मानम ऐक्षत इति च काठके, अमृतत्वम ही विंदते इति हेतु वचनम। बराबर है? यहां हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य